मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। ओह, उर्दू बड़ी भारी बोल देता हूँ। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट की खबर है, लेकिन कुछ ईरान से जुड़ी हुई खबर पहले मैं आपको देना चाहता हूँ। ईरान के ऊपर सैंक्शंस मैक्सिमम पावर में, मैक्सिमम प्रेशर में लगाया जा रहा है। पूरे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। ईरान की हालत भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ चीनी 70 पहुँच गई, हमारी हालत ख़राब हो गई, तो ईरान तो ये झेलता ही आ रहा है। लेकिन जहाँ ईरान की बेरोज़गारी, ईरान में लोग परेशान, ईरान ये ईरान वो, ये बातें की जा रही हैं, लेकिन जो ईरान के ऊपर पाबंदी लगाने के बीच ये अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है, ये देखिए CBS अमेरिकन न्यूज़ चैनल ने पूरी रिपोर्ट छाप दी है कि अमेरिका के अंदर जो वर्कर्स हैं 25% वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। ये इकोनॉमिक एनालिसिस रिपोर्ट है, पूरी जांच की गई है। जांच की रिपोर्ट ये आई है कि अमेरिका के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 25% तो कंफर्म है कि बेरोजगार हो गए हैं लोग, और ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये ऊपर वाले की मार है, जिसे कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये वही है जिसमें आवाज़ नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ से काफ़ी परेशान है। चुनाव करीब है। डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी जो है ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ 33% जो अमेरिकन हैं, वोटर्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। अक्सर मैंने आपको बताया है कि ईरान के नाम से बहुत सारे चैनल चलते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो जैसे ईरान इंटरनेशनल है, और इसके अलावा BBC पर्शिया है, पर्शियन, ऐसे ईरानियन ज़बान के बहुत सारे चैनल हैं। ऐसे ही विदेशी, ऐसे ही ईरान के ऊपर, ईरान के नाम से चैनल चल रहे हैं। बड़े बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। ईरान के आर्मी ने धमकी दी है कि वो जो हमारे नाम से चैनल चलाकर, जैसे ईरान इंटरनेशनल, BBC ईरान, ऐसे चैनल जिनको फंड करता है दुश्मन, यानी अमेरिका और इसराइल, तो ईरान के न्यूज़ चैनल चलाते हैं और ईरान के खिलाफ छापते हैं प्रोपेगेंडा। हम उनके मुल्क में उनसे जुड़े हुए जो बैंक हैं, हम उन पर हमला कर देंगे। जी हाँ, सीधा हमला करने की बात कही गई है। रिपोर्ट ये लगाई है, हवाई बातें कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ईरान पूरी तरह से इस वक्त एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहा है। अमेरिका की हालत आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पिछले कई वक्त से, काफ़ी लंबे अरसे से, लगातार महीने 2 महीने से अमेरिका से मिसाइल मांग रहा था, हथियार मांग रहा था, और अमेरिका तुरंत हथियार दे, पैसा भी कमाता है और तमाम देशों को वो हथियार बेचता है। ऑस्ट्रेलिया लगातार अमेरिका से मिसाइल मांग रहा था, हथियार मांग रहा था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। रीज़न यही है क्योंकि अमेरिका के पास खुद के लिए हथियार नहीं है। ईरान के द्वारा ऐलान किया गया है, जो हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए थे, हमारी मिलिट्री साइट बर्बाद हुई थी, हमने उन सब मिलिट्री साइट्स को अपने ठीक कर लिया है और सब के सब वर्किंग हैं। ईरान के मीडिया ने खुलासा कर दिया है कि मैंने आपको कल बताया था कि रशिया के मॉस्को पहुंचे हैं अमेरिका के CIA के चीफ। मैंने ये नहीं बताया था कि मकसद क्या है। मकसद अब खुला है। सोर्स है ईरानियन मीडिया। ईरान मीडिया और रशियन मीडिया कोलैब करके काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भरोसेमंद है। तो ईरानियन मीडिया ने खुलासा किया है कि CIA का चीफ मॉस्को इसलिए गया है क्योंकि न चीन मना पा रहा है ईरान को, न ओमान मना पा रहा है, न पाकिस्तान मना पा रहा है। तो रशिया के व्लादिमीर पुतिन से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं ईरान के। तो CIA का चीफ पुतिन को मनाने के लिए गया है कि आप ईरान को मनाइए कि हमारी बात मान ले, पूरी तरह से लड़ाई ख़त्म कर दे और हमसे डील कर ले। ईरानियन मिलिट्री जर्नल ने ईरानियन सेमिनार में कहा है कि ईरान और अमेरिका की इस जंग से सारी दुनिया अमेरिका की कमज़ोरी को जान चुकी है। अब अमेरिका पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। हजरात, नहीं पता कि ये हमला किसने किया। ये देखो, टैंकर, हॉर्मूज़ के करीब एक टैंकर है जिसके ऊपर हमला हुआ, और टैंकर के ऊपर मौजूद जो तेल था वो अब समुद्र में रिस रहा है, बह रहा है। अब ये टैंकर बेकार हो चुका है। अभी तक क्लियर नहीं है कि इस टैंकर पर किसने हमला किया। वहीं ईरान ने कहा है कि इसराइल का जो न्यूक्लियर हथियार है, जिसका वो ऐलान नहीं करता, जिसको वो मानता नहीं है, लेकिन है उसके पास न्यूक्लियर बम, वो न्यूक्लियर प्लांट इसराइल का पूरे इलाके के लिए खतरा है। ऐसी बात डोनाल्ड ट्रंप ने की जैसी अब नेतन्याहू की सरकार कर रही है।
इसराइल की मीडिया, ठीक है, बार बार बोलना पड़ता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसराइल की मीडिया ने दावा किया है कि मुज्तबा खामनाई या तो मारे गए हैं या ब्रेन डेड हैं, यानी शायद अल्लाह ना करे वो कोमा में हैं। ऐसे दावे इसराइल की मीडिया भी कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका हम पर जितना प्रेशर डाल ले, जितनी हम पर पाबंदी लगा ले, अब तक वो लगाता ही आया है और आगे भी लगा रहा है, लगाए, हम पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने यूएन को चिट्ठी लिखी है कि ये गैर कानूनी काम जो कर रहा है, इकोनॉमिकल वॉरफेयर जो छेड़ रहा है अमेरिका और हम पर पाबंदियां लगा रहा है, यूएन इसकी निंदा करे। उधर दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों के बीच $25 बिलियन का एक एग्रीमेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट पर होने वाला है। ये डील ईरान करेगा। ईरान $25 बिलियन खर्च करने को तैयार है। उधर अमेरिका तैयारी कर रहा है कि पूरी दुनिया में जहां जहां ईरान के टैंकर हैं उन्हें सीज किया जाए, उनका तेल चुरा लिया जाए, तेल बेचा जाए, अपना घर भरा जाए और ईरान के उस टैंकर को बेचकर भी पैसा कमाया जाए। ईरान ने पहली बार खुलासा किया है कि ओमान हमारे साथ राजी हो गया है हुर्मुज में काम करने को। ओमान और ईरान हम दोनों राजी हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का इस्तेमाल करके हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, पैसा कमाएंगे और उन्हें आधा आधा बांटेंगे। खबर आ रही है इराक से। इराक के जो कुर्दिश इलाके हैं वहां पर धमाका हुआ है, लगातार कई धमाके हुए हैं। कहा जा रहा है कि यह हमला ईरान समर्थक ग्रुप कर रहा है। उधर सऊदी अरब की अरामको कंपनी एशिया में सबसे ज्यादा तेल बेच रही है और एशिया में चाइना को सबसे ज्यादा सऊदी अरब तेल बेच रहा है ताकि चीन ईरान से तेल न ले। देखिए, बहुत बड़ा अपडेट ये है, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया जा रहा था ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा, जिसमें यह बात आई थी कि इस डील में सऊदी अरब और इसराइल का नॉर्मलाइजेशन है। जब बीच में मुसलमानों का गुस्सा फूटा तो इस खबर को दबा दिया गया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हमने पूरा 30 साल का एग्रीमेंट जो सऊदी अरब के साथ करना है, जिस डील में सऊदी का इसराइल से नॉर्मलाइजेशन भी है, हमने वो पूरा जो एग्रीमेंट है बनाकर अपने कांग्रेस में यानी अपने पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए भेज दिया है। यानी सऊदी नहीं भेजा है, अभी कांग्रेस यानी अमेरिका की जो कैबिनेट है, जब वो अप्रूवल देगी तब सऊदी अरब से डील होगी। उधर मेरे दोस्तों, हूथीज ने यमन के अल मोखा पोर्ट पर मिसाइल लॉन्च की है। हजरात, यमन की सरकार का जो प्रधानमंत्री है वो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो, उन दोनों ने आपस में हूथीज के खिलाफ फोन पर बात की है। मीम बनाया जा रहा है अरब मीडिया में, इंडियन मीडिया में, कि ईद उल मिलादुन नबी के दौरान वहाँ जो ईद उल मिलादुन नबी हूथी यमन के अंदर मनाया गया है तो उसमें चेकिंग हो रही है। ये देखिए, चेकिंग हो रही है। तो चेक क्या कर रहे हैं? हथियार टंगा हुआ है, बंदूक की गोलियां जेब में पड़ी हुई हैं, और हर इंसान हूथी का हथियार बंद है। तो चेक क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं, ये विस्फोटक चेक कर रहे हैं कि आत्मघाती हमला, यानी खुद को ऐसा अरब में होता है, खासकर हूथीज में, कि दूसरे विरोधी जो है उनके भेष में घुसते हैं, बम लगाकर घुसते हैं और अपने आप को उड़ा देते हैं। तो ये वो चेक किया जा रहा है। यमन में हथियार रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। उधर इजराइल ने रोज की तरह लेबनान पर बड़े हमले किए हैं। कमाल ये है, लेबनान पर लगातार हर घंटे हमलों का अपडेट आ रहा है, लेकिन लेबनान के ये अरब के दूसरे जो अरब के जो दोस्त हैं, भाई जिसे कहते हैं, ये लेबनान के ऊपर हो रहे रोज़ के हमलों पर खामोश है। उधर आइए, गज़ा में इससे बुरा हाल है।
इसराइल ने गाज़ा के ऊपर लगातार हमले शुरू कर दिए हैं। गाज़ा पर भी अब रोज़ हमले हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में इसराइल ने गाज़ा पर जो बमबारियां की हैं, 5 गाज़ा के लोग शहीद हुए हैं और 10 से ज़्यादा बुरी तरह से घायल हैं। हजरात, बरतानिया का ही एक फ़िलिस्तीनी ग्रुप है जो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है। लोग इसमें ब्रिटेन के ही हैं। पता है अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने इस ब्रिटेन के फ़िलिस्तीनियन समर्थक ग्रुप को टेरर लिस्ट में डाल दिया है। अब आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते से बहाना बना रहा था इसराइल के, भाई तुम्हारे यहाँ से गाज़ा के कैंप से हमारी तरफ जो पतंगे आ रही हैं इनको रोक लो वरना हम बड़ा हमला करेंगे। ये कहते हुए जब हमास ने भी कहा कि ये पतंग कोई बम धमाके वाली चीज़ें थोड़ी हैं और ये पतंग हम नहीं उड़ा रहे हैं, ये पतंग गाज़ा के अंदर जो कैंप हैं उसमें बच्चे उड़ा रहे हैं। इसराइल ने फिर धमकी दी कि नहीं, इन पतंगों को रोको वरना हमला करेंगे। इसी बीच इसराइल ने हमले किए, लगातार वो कर रहा है। अब इस छोटे से बच्चों को देखिए जो गाज़ा के कैंप में रहता है, दोबारा से इसराइल के हमलों को देखकर ये इतना परेशान हो गया कि वो अपनी पतंगे खुद फाड़ रहा है। अल्लाह रहम करे। वो जो E1 नेतन्याहू ने ऐलान किया, एक ऐसा इलाका कि अगर वहाँ सेटलमेंट हो गया, कब्ज़ा हो गया, तो फ़िलिस्तीन कभी बन ही नहीं सकता, जगह ही नहीं बचेगी। तो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपनी तारीफ, अपने पॉइंट सारे लिख के लेके आए हैं और कह रहे हैं कि मैंने 101 सेटलमेंट अप्रूव किए हैं, फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर 101 और जगहों पर कब्ज़ा। इसके अलावा हमने ये फ़िलिस्तीनियों को पीछे ढकेला, हमने गाज़ा में आतंकियों को मतलब वही जो उसने अपने नरसंहार किए, वो अपने नरसंहार को तारीफ में बयान कर रहा है। अमेरिका में एक स्टेट है पोर्टलैंड, उसकी ये तस्वीर है। एक फ़िलिस्तीन समर्थक महिला, अमेरिकी महिला फ़िलिस्तीन के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी। कोई गलत चीज़ नहीं कर रही थी, लेकिन इजरायली समर्थक उस महिला को सड़क पर पीटने लगा। वहीं गज़ा जो तबाह हुआ है उसका एक मंजर बड़े लंबे समय बाद आया है। ये गाज़ा का हाल है। इसराइल अभी भी गाज़ा के अंदर तोड़फोड़ कर रहा है, बचे कुचे मकानों को चूर चूर कर रहा है। हजरात, इसराइल ने जब से ये जंग शुरू की, जब से उसने नरसंहार किया है, 21,500 सिर्फ बच्चों को ही कत्ल कर चुका है। 1,244 मस्जिदों को शहीद कर चुका है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक कैथोलिक चर्च की जो नन है वो जा रही थी, इसराइल का एक व्यक्ति पीछे से धक्का देता है उनको और उन पर हमला कर देता है। गिरफ्तारी होती है इस व्यक्ति की और इजराइल तो इजराइल है और इजराइल की कोर्ट भाई जज ने कहा कि ये जो यहूदी व्यक्ति था, लड़का, ये मेंटली इल है, ये कहते हुए उसे रिहा कर दिया। हज़रात, आप समझ सकते हैं कि गाज़ा में क्या क्या प्रॉब्लम है। ये वही डिटेल है, अकाउंट डिटेल। अगर आप चाहते हैं, जैसा मैं आपसे रोज़ अपील कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पहले की बात अलग थी, पहले लोग हेल्प कर भी रहे थे, अब इतनी ज़्यादा मदद नहीं आ रही है, या कहें कि गाज़ा अब इतना हाईलाइट नहीं है उनकी नज़रों में। सो आपसे यही अपील है कि आप अगर मदद करने की चाहत रखते हैं, वो तो दिल में आती है बात, तो आप मदद कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।